अस्सलाम वालेकुम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अलजबरा ऑफ सेट्स। तो इसमें हमारे पास क्या है, अलजबरा ऑफ सेट हमें प्रोवाइड करते हैं विद लॉज जिसे हम यूज़ कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए मैनी प्रॉब्लम्स इन प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन के अंदर। तो अगर हमारे पास तीन अगर हम सब सेट ले लें ए बी एंड सी, और एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो ऐसे, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास ये लॉज कैसे काम कर रहे हैं। तो अब देखें हमारे पास ये पहले हमारे पास है कम्यूटेटिव लॉ। इसमें हमारे पास ये बता रहा है अगर आप ए यूनियन बी कर लें या बी यूनियन ए कर लें तो हमारा क्या है, रिजल्ट सेम आएगा। अगर हम ये यहाँ पर देखें, मैंने आपके लिए तीन सेट बना दिए हैं। अगर मैं ए यूनियन बी करूँ तो जैसे मेरे पास क्या आना था, मेरे पास आना था 1 2 3। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये मेरे पास वैल्यूज आनी थी। अगर मैं ए यूनियन बी करूँ या बी यूनियन ए करूँ तो ये मेरे पास क्या है, सेम वैल्यूज आनी थी। अगर मैं देखें, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करता तो मेरे पास क्या आना था, इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 है, एलिमेंट 5 कॉमन है। और बी इंटरसेक्शन ए करता तो फिर भी 5 है। तो कम्यूटेटिव लॉ इस तरह हमारे पास होता है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है एसोसिएटिव लॉ। तो एसोसिएटिव लॉ हमें क्या बताता है, अगर हम ए यूनियन बी करें और फिर उसके बाद में यूनियन सी कर दें तो हमारे पास क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर इस तरह हम राइट हैंड साइड के साथ कंपेयर करके देखते हैं। अगर मैं ए यूनियन बी करता तो मेरे पास क्या आना था, मेरे पास 1 से लेकर 8 तक सारे डिजिट आ जाने थे, और फिर उसके बाद में मैं यूनियन सी के साथ करता तो मेरे पास टोटल ये वाले हिस्से आ जाने थे। अब इसी तरह अगर मैं ए यूनियन, अगर मैं पहले क्या करूँ, बी यूनियन सी करूँ तो मेरे पास 5 से लेकर 10 तक सारे डिजिट, उसके बाद में ए यूनियन ये वाला करता तो फिर ये सारे डिजिट। तो ये भी मेरे पास क्या है, ये कंडीशन होल्ड करेगी, बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है। तो इसमें अगर नेक्स्ट हमें क्या बताता है, अगर हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी हो और फिर हम इंटरसेक्शन सी के साथ लें तो ये हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास वो क्या करेगा, ए को अलहदा कर देगा और इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेगा। ये देखें ए अलहदा कर दिया और इंटरसेक्शन, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। अब देखें ये हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव लॉ। अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूँ तो मेरे पास कौन सा डिजिट आ रहा है, 5। तो अगर मैं फिर ए इंटरसेक्शन बी को इंटरसेक्शन सी के साथ करूँ तो मेरे पास क्या है, कोई भी नहीं आ रहा, तो मेरे पास क्या है, खाली। तो इस तरह अगर मैं इस साइड पर देखूँ तो बी इंटरसेक्शन सी करूँगा तो मेरे पास क्या है, 8 आ रहा होगा, और उसके बाद में जब मैंने उसे ए के साथ करना है तो मेरे पास फिर क्या आ रहा है, खाली आ रहा है। तो क्या है, मेरा लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल आ रहा है। अब हमारे पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं। तो मेरे पास क्या आना था, बी यूनियन सी। बी यूनियन सी में मेरे पास 5 से लेकर, यानी कि ये 5 से लेकर 10 तक डिजिट। अब मैंने जब उसका इंटरसेक्शन ए के साथ लेना था मेरे पास सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या रह जाना था, 5। अब देखें जब मैंने ए इंटरसेक्शन बी लेना था, इन दोनों का आंसर क्या है, 5 मेरे पास रह जाना था। लेकिन जब मैंने ए इंटरसेक्शन सी लेना था, इन दोनों के दरमियान कोई कॉमन नहीं है तो मेरे पास खाली सेट होना था। लेकिन जब मैंने इन दोनों का क्या करना था, जब मैंने इन दोनों को यूनियन करना था तो मेरे पास क्या आना था, मेरे पास दोबारा 5 आ जाना था। तो ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। इस तरह आप इसे भी देख लें। अगर मैं बी इंटरसेक्शन सी करता तो मेरे पास क्या आना था, 8। ठीक है, अब 8 के बाद में मैंने इसे क्या करना था, मैंने जब इसे सी के साथ यूनियन करना था तो मेरे पास क्या आना था, मेरे पास 1 से लेकर 5 और 8 साथ आ जाना था। पहले जब मैंने ए यूनियन बी करना था, इसमें मेरे पास कौन से एलिमेंट आ जाने थे, 1 से लेकर मेरे पास 8 तक सारे एलिमेंट आ जाने थे। जब मैंने ए यूनियन सी करना था तब मेरे पास क्या आना थे, तब मेरे पास 1 से लेकर 5 था, फिर 8 से लेकर 10 तक वैल्यूज आ जानी थी। अब मैंने जब इनका इंटरसेक्शन लेना था तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 8 ही बचना था। तो ये दोनों भी मेरे पास क्या होंगे, सेम होंगे। अच्छा, अब हमारे पास है आइडेम्पोर्टेड लॉ। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, इसमें हमारे पास वो हमें ये बता रहा है कि अगर हम ए यूनियन एस करें तो अब आपको पता है कि अगर आप क्या करें, अब अगर आप सैम्पल स्पेस के साथ, या हमारे पास जो स्पेस होती है, जो हमारे पास यूनिवर्सल सेट है उसका हम ए के साथ यूनियन लें तो हमारे पास क्या आएगा, बाद में यूनिवर्सल सेट ही आएगा। ये हमें पता चल गया। अगर हम ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लें तो अगर मैं यहाँ पर ही आपको बता दूँ तो हमारे पास कौन से आएंगे, ए का सेट ही आएगा। अगर मैं ए यूनियन उसके बाद में एक एम्प्टी सेट लूँ तो मेरे पास कौन सा आएगा, ए ही आएगा। अगर मैं ए इंटरसेक्शन लूँ किसके साथ, एम्प्टी सेट के साथ, तो अब देखें एम्प्टी के साथ हमारे में जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो हम कॉमन पार्ट देखते हैं ना, कि कॉमन एलिमेंट कॉमन मेंबर कौन सा है। तो जब हम एक खाली सेट के साथ ले रहे हैं तो हमारे पास कोई कॉमन एलिमेंट तो होगा नहीं, तो वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया कंप्लीमेंटेशन लॉ। ये हमारे पास क्या हमें बता रहा है, अगर हम ये देखें ए कंप्लीमेंट यहाँ पर लिया गया है, यानी कि इसका मतलब क्या है, यहाँ पर वो वेन डायग्राम के ज़रिए, अगर आपको याद हो, यहाँ पर वो उसने लिया है
ए के अलावा यानी कि ये वाले एलिमेंट यहाँ पर इस पे मौजूद है, 6 7 8 9 10। ठीक है, अब देखें जब उसने ए के साथ इसका यूनियन दोबारा लेना है, अब ए वाले का और इस वाले का आप यूनियन लें तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास दोबारा एस आ जाएगा। तो यही यहाँ पर ये बता रहा है। अब नेक्स्ट हमें ये बता रहा है, अगर आप ए कम्प्लीमेंट, ये देखें ए का कम्प्लीमेंट आपने लिया हुआ है, अगर मेरे पास ये वाला सेट बन के आना था और उसके बाद में आप ए के साथ उसका इंटरसेक्शन लें तो इनके दरमियान कोई कॉमन पार्ट है, कॉमन एलिमेंट, कॉमन मेंबर कोई है नहीं है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास एम्प्टी सेट होगा। अगर मैं अब क्या है ए कम्प्लीमेंट उसके बाद में उसका फिर कम्प्लीमेंट लूँ तो वो मेरे पास क्या बन के आ रहा है, ए बन के आ रहा है। ये देखते हैं आप, तो ये देखें पहले जब आपने ए कम्प्लीमेंट लिया, आपने ये एलिमेंट लिख लिए 6 से लेकर 10 तक। अब जब आपने फिर कम्प्लीमेंट लेना है तो कम्प्लीमेंट तो आपने एस में से लेना है, तो आपने एस वाले वो एलिमेंट आपने अब लिखने हैं जो ए कम्प्लीमेंट के अंदर मौजूद नहीं हो। ठीक है, तो ये वाले तो मौजूद हैं, तो हमने कौन से बाकी जाएंगे हमारे पास, ये वाले लिखने वाले। तो हमने ये लिखे तो ये कौन सा बन गया सेट, दोबारा ए ही बन गया। तो ये हमें यहाँ पर यही बता रहा है। अब आप देखें वो हमें कहता है अगर आप एस का कम्प्लीमेंट लें, अब देखें अब एस को एस में से ही माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, खाली सेट आएगा। अगर आप क्या करेंगे, एक एम्प्टी सेट को उसका कम्प्लीमेंट लेंगे तो हमें कम्प्लीमेंट पता है कि हमने अब लेना तो ऐसे ही होता है। अगर हमारे पास ये देखें ये खाली सेट है और यहाँ पर हमने एस के वो एलिमेंट लिखने हैं जो इसके अंदर मौजूद नहीं है, तो वो सारे के सारे तो ये वाले हमने दोबारा लिख देने, तो हमारे पास क्या आएगा, एस ही दोबारा आएगा। अब लास्ट वाला हमारे पास है डी मॉर्गन्स लॉ। तो डी मॉर्गन्स लॉ ये हमारे पास आगे जाके भी काफ़ी यूज़ होगा। अगर हम क्या कहते हैं, हमारे पास ए यूनियन बी और उसके बाद में हमारे पास क्या है, इंटरसेक्शन, ये हमारे पास क्या है, कम्प्लीमेंट है टोटल के ऊपर। तो ये वाला हिस्सा हमारे पास क्या होगा, ये हमारा हिस्सा इक्वल टू होगा राइट हैंड साइड ए कम्प्लीमेंट, उसके बाद में हमारे पास इंटरसेक्शन बी कम्प्लीमेंट के। तो ये भी इजी है। अगर आप देखें, अगर हमारे पास, अगर मैं ए कम्प्लीमेंट लेता तो वो तो हमने पहले लिया हुआ था, वो ये हमारे पास है। अगर मैं बी कम्प्लीमेंट लेता तो ये देखें बी के ये वाले एलिमेंट्स के अलावा आपने एस के सारे एलिमेंट लिख लिए। अब इन दोनों का मैं इंटरसेक्शन देखता तो मेरे पास क्या है, कॉमन 9 और 10 है, तो वो मैंने लिख लिया। तो ये मेरा आ गया राइट हैंड साइड का आंसर। अगर मैं ए यूनियन बी लूँ ना तो मेरे पास क्या हो जाना था, 1 से लेकर 8 तक सारी की सारी वैल्यूज़ हो जानी थी। अब मैं उसका कम्प्लीमेंट लूँ टोटल का तो वो मेरे पास क्या होना था, वो मेरे पास एस की वो वैल्यू होनी थी, तो इन दोनों 1 से लेकर 8 के अलावा होनी थी, तो वो मेरे पास क्या थी, 9 और 10। तो ये चीज़ हमारे पास क्या है, सेटिस्फाई कर गई। इस तरह आप राइट हैंड साइड को भी देख सकते थे। तो आज का हमारा लेक्चर इतना ही था, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।